Hello students, welcome to the SJ classes. Today we will be studying ISC 11th Commerce and our topic will be Nature and Objectives of Business. Okay. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब हमने पढ़ा था. इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो द लिंक फॉर दैट वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. टुडे वी विल बी स्टडिंग कि बिज़नेस क्या होता है और उसका नेचर कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम बिज़नेस क्यों करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बिज़नेस में वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होती है. बिज़नेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है. ठीक है, बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि वहाँ से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हम अर्निंग कर रहे हैं, हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं. एंड business involves the production and distribution process of goods and services. ठीक है, तो बिजनेस एक एक्टिविटी हो गई जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक होती है और वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें जो कि LH हैनी ने दी है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो मतलब बाइंग और सेलिंग का इन्वॉल्वमेंट हो जहाँ पर, और ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका मेन जो डायरेक्शन है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अर्निंग एंड सेलिंग. राइट, सेल करके उसको फिर कमाना, ये उसका एक मोटिव बन जाता है बिजनेस का. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ये भी यहाँ पर होता है. ठीक है, बिजनेस एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है. ओके, तो ये तो डेफिनेशन थी. और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, यू कैन गो थ्रू देम. और कोई एक आप अच्छी सी डेफिनेशन जो आपको याद हो जाए, जो आपको अच्छी लगे, वो आप कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस सी कि फीचर्स क्या हैं बिजनेस के या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. दोनों एक ही चीज़ होता है. लेट अस सी देम. तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो फीचर है आपका बिजनेस का, वो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़. इसका मतलब क्या है कि बिज़नेस जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ को क्रिएट करती है और जिसकी वजह से उसके गुड्स और सर्विसेज और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं उसके कंज्यूमर्स के लिए. ठीक है, जैसे कि जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बिज़नेस में क्या है, प्रोडक्शन एंड, तो उसमें रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो रॉ मटेरियल्स जब फिनिश गुड्स में होते हैं कन्वर्ट, तब क्या क्रिएट होती है, फॉर्म यूटिलिटी. इसी तरह प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, देन आपकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है, दैट इज गुड्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. बाद में कभी ना कभी यूज़ करेंगे ही हम, अभी से बना के तो हमने रख लिया बट बाद में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाती है टाइम यूटिलिटी. सो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है बिजनेस. ये इसका पहला फीचर है. ओके, दूसरा फीचर है आर्ट एज वेल एज साइंस. तो बिजनेस एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, दोनों ही है. ये नहीं कि बिजनेस सिर्फ एक आर्ट है या बिजनेस सिर्फ एक साइंस है. अब आर्ट क्यों है? क्योंकि आर्ट में हमें बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, उसी तरह बिजनेस में भी हमें बहुत सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए होता है. ठीक है, साइंस क्यों है? क्योंकि बिजनेस भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है, कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, और साइंस भी इट इज़ बेस्ड ऑन लॉज एंड प्रिंसिपल्स. ओके, थर्ड इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स. कंटिन्यूटी मीन्स बिजनेस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये नहीं कि आज आपने कोई गुड्स परचेज किए, आपने या फिर आपने सेल किए और प्रॉफिट कमा लिया और हो गया, और कल आप फिर कुछ अर्निंग ही नहीं कर रहे हो, कोई बिजनेस आपका फिर उसको नहीं कहा जाएगा. बिजनेस जो है वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, मीन्स कि वो कम से कम साल 2 साल या आगे तक चलते रहना चाहिए. तो कंटिन्यूएशन होना चाहिए, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस होने चाहिए ऑफ परचेज एंड सेल. ओके, रेगुलरिटी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन फोर्थ फीचर इज प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस करते क्यों हैं हम? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, या जो एक एम होता है, प्राइमरी एम जिसको आप कह सकते हो, वो होता है टू अर्न प्रॉफिट्स. क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो कमाना बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट फीचर इज सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज. मतलब
बिजनेस में सारी एक्टिविटीज़ में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? सेल का होता है, ट्रांसफ़र का होता है, एक्सचेंज का होता है। और वो ये तीनों चीज़ें किसकी होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन दिया जाता है, जिसका मतलब होता है प्राइस। प्राइस हम पे करते हैं, कुछ सामान लेते हैं तो वही होता है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई इंसान अपने घर के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब उसको उसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है, प्राइस नहीं ले रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है। बट वो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जिसके बदले उसे अर्निंग मिल रही है, उसके ट्रांजैक्शंस में रेगुलरिटी है, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज बिजनेस, जिससे उसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। देन नेक्स्ट फीचर इज रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रिस्क इन्वॉल्वमेंट, अब देखो बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो होगा ही होगा, और बिजनेस में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि changes are rapidly occurring in the environment, changes are rapidly occurring in the business fields। तो हर चेंज में रिस्क की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। कभी कंपटीशन बढ़ जाता है, डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, फैशन चेंज हो जाता है, तो रिस्क तो होता ही है। देन है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब बिजनेस करता क्या है? वो गुड्स और सर्विसेज में डील करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ा ही था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस का एक मोटिव होता है कि उसको प्रॉफिट्स अर्न करने होते हैं एंड वेल्थ भी कमानी होती है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये थे हमारे फीचर्स। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस चाहिए क्यों होता है, क्यों बिजनेस करते हैं, व्हाई इट इज़ नीडेड। ओके, तो अब डेवलपमेंट हमें चाहिए कंट्री का। ठीक है। डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए ओवरऑल, तब जाके हमें कंट्री का डेवलपमेंट या ग्रोथ अचीव हो पाती है। ठीक है। तो उसी तरह बिजनेस इसलिए किया जाता है ताकि हम पॉवर्टी हटा सकें, टू रिमूव पॉवर्टी। दैट इज़, अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी तो वो वेल्थ जनरेट करेंगी, वेल्थ जनरेट करेंगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो इफेक्टिव यूज निकल कर आएगा, प्रोडक्शन होगा बहुत सारा, तो आउटपुट अच्छा निकल कर आएगा और इसलिए पॉवर्टी हटेगी। ठीक है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी हटेगी कहीं ना कहीं। देन दूसरा एक पॉइंट है जो है आपका टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स हर चीज़ कंट्री नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। कुछ चीज़ें उसे बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें दैट इज़ इम्पोर्ट करानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, कुछ हम यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ को भेजते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को, और कुछ उनसे लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए भी बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो कंट्री का एक प्रेशर होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और जो ओवरऑल खर्चे होते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो हम बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस। ठीक है। देन यहाँ पर आपका है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। तो बिजनेस इसलिए भी किया जाता है ताकि आप जो ह्यूमंस हैं, जो सोसाइटी है, उसको आप अच्छा कर सको, उसको प्रमोट कर सको। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक अलग एग्जिस्ट करता है, तो उसको प्रमोट कर पाए बिजनेस, उसको प्रमोट कर सके। हेल्थ, एजुकेशन, हर फील्ड में बिजनेस कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, कल्चर पे कंट्रीब्यूट करता है, आर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है, और क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, अनएंडिंग हैं, तो वांट्स बढ़ती रहती हैं, तो नई नई चीज़ें भी आती रहती हैं, और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपने आप को एडजस्ट करके सोसाइटी के लिए भी काफ़ी काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो बिजनेस इज नीडेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो हमारा जो
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका ऐड देता है टीवी पे, लोग वो ऐड देखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग एजुकेट होते हैं, लोग न्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दैट इज़ वाई दैट हेल्प्स इन द improvement of the living standards of the people. Okay, then last point is that to generate employment means बहुत सारी नौकरी भी अवेलेबल हो जाती है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। अगर एक बिज़नेस खुलता है, एक बिज़नेस सेटअप होता है, तो जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया जो है वो मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें चाहिए होती हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर सीकिंग जॉब्स। तो इसलिए बिजनेस हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Now, as I'm already telling you that business is a economic activity and it is one of the types of economic activities. तो क्यों है? क्योंकि उसका जो objective है वो है profits. Okay, by selling goods or services, business is aiming at profits. Business should also aim at customer satisfaction. खाली profits ही उनका aim नहीं होना चाहिए, customer satisfaction भी बहुत important है, और it plays a very important role. Okay, कि उसके जो customers हैं वो सेटिस्फाइड फील करने चाहिए, अदरवाइज बिजनेस रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ कमाते जा रहे हो, प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हो, बट योर कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, देन एट वन पॉइंट योर बिजनेस विल फॉल। ओके, देन बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो स्कार्स हैं, तो उन स्कार्स रिसोर्सेज का वो यूज़ करती है। स्कार्स हैं मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो बिजनेस एक्टिविटी उसका इन्वॉल्वमेंट करती है। देन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, इट लीड्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। बिजनेस एक्टिविटी जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एंड दैट helps in the satisfaction of human wants, and wants are unending, तो इसलिए ये एक economic activity बन जाती है। Now let us talk about the different objectives of business. तो अगर मेन जो 4 headings देखी जाएँ आपकी, वो हैं economic objectives, social objectives, human objectives और national objectives, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब कि क्यों कर रहे हैं बिजनेस, आपका एम क्या है, एट रिजल्ट आपको क्या चाहिए, अचीव क्या करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि एक रेगुलेशन बना रहे, ग्रोथ मिले आपके बिजनेस को, आप सरवाइव कर पाओ मार्केट में। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बिजनेस के 4 अलग अलग हेड्स में ऑब्जेक्टिव्स बांट दिए गए हैं, वो देखते हैं हम। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट हियर इज अर्निंग प्रॉफिट्स। अर्निंग प्रॉफिट्स मीन्स पहला ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट्स, इसलिए क्योंकि उससे ये एक स्टार्ट मिलती है, किक स्टार्ट मिलती है बिजनेस को। लोग बिजनेस खोलते क्यों हैं? क्योंकि उनका मोटिव होता है कि कुछ पैसा कमाया जाएगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और इसीलिए प्रॉफिट एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है बिजनेस का, जो ज़रूरी होता है बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा देन एट वन पॉइंट आप छोड़ दोगे बिजनेस करना। आप बोलोगे यार ये क्यों करें, जब हमें कमाई नहीं हो रही है, हमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो हम इस बिज़नेस को करके क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट ज़रूरी है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ क्रिएटिंग कस्टमर्स। क्रिएटिंग कस्टमर्स मीन्स, अब देखो हमें कस्टमर्स बैठे बैठाए तो नहीं मिल जाते हैं, और प्रॉफिट्स भी हमें यूं ही नहीं मिल जाता है। हमें पहले अपने कस्टमर्स को बनाना पड़ता है, दैट इज़ हमें उन्हें सेटिस्फाई कराना पड़ता है, उनकी वांट्स को, उनको हैप्पी करना होता है कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो खुश हैं कि नहीं, हम उन्हें प्रोडक्ट्स अच्छे दे रहे हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फैक्शन होगा कस्टमर्स का तो वो आपके पक्के कस्टमर्स बन जाएंगे, और फिर आपका बिजनेस उनके हेल्प से, उनके थ्रू चलने लगेगा, ठीक है। और कैसे कस्टमर्स क्रिएट करता है बिजनेस? ऐड दे के, एड्स देता है, प्रमोशन करवाता है, सेल्समैन को भेजता है, सेलर्स को बोलता है कि आप उनको एडवर्टाइज करो ताकि उन्हें नॉलेज मिले और वो इस चीज़ को खरीदे। तो क्रिएटिंग कस्टमर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देन इनोवेशंस। इनोवेशन मीन्स चेंजेस, नए नए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, कीप्स ऑन चेंजिंग। हर दिन कुछ ना कुछ नया नया मार्केट में आता रहता है, डिमांड चेंज होती रहती हैं, प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, न्यू डिज़ाइंस आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हर चीज़ को
कैसे आजमाना है बिजनेस में ताकि कस्टमर्स को पसंद आए, ताकि बिजनेस ग्रो करे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो बिजनेस कैन ओनली बी सक्सेसफुल दीज डेज इफ़ इट इज़ वेरी कि वो कोप अप कर पाए तुरंत. जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जो इनोवेशंस आ रहे हैं, उनको वो तुरंत ही अडॉप्ट कर पाए अपनी डिफरेंट टेक्निक्स में. ओके, नए डिज़ाइंस, नए क्वालिटी, नया प्रोडक्ट, नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो चीज़ें बना के आप कस्टमर्स को दे सकते हो. तो इनोवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन सोसाइटी को सर्व कैसे कर रहे हो. ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव होना चाहिए, दैट आई सेड कि प्रॉफिट मोटिव तो है ही, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ सर्विस देना, सर्व करना कस्टमर्स को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर्व कैसे करोगे? क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस मीन्स अच्छी क्वालिटी के गुड्स सही पैसों में दोगे कस्टमर्स को, तभी कस्टमर्स खुश होंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम आपसे आके कुछ परचेज करेंगे. ठीक है. देन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है. सोसाइटी को बिजनेस बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता है बाय क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करता है, और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. तो एक ये चीज़ हेल्पफुल हो जाती है कि जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं. ठीक है. तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट ग्रोथ नहीं होगी बिजनेस एक्टिविटी की. इसलिए यहाँ पे जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट है. देन फेयर रेम्यूनरेशन. फेयर रेम्यूनरेशन मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को, जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको सही सैलरी और वेजेस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, रीजनेबल है वो कि नहीं है. ऐसा तो नहीं बहुत सारा काम करा रहे हो और कम दे रहे हो. सो वो नहीं होना चाहिए. जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका रीजनेबल हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का. उनके पास भी राइट है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट मिले और उन्हें प्रॉफिट्स का अच्छा हिस्सा मिले. ओके. देन फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपके बिजनेस का कि इन्वेस्टर्स को भी फेयर रिटर्न मिलना चाहिए. मींस कुछ लोगों ने आपके इन बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो भी कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न उन्हें अच्छा मिले. ओके. तो वो आ जाता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव. और भी बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स देना, प्रॉपर उनको टाइमली ड्यूज़ अपनी पे कर देना. ठीक है. जितनी भी चीज़ें हैं सारी डिज़ायर्ड गुड्स को रीजनेबल प्राइसेस में देना, सोशल वेलफेयर. ठीक है. जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, इस टाइप के भी कुछ बिजनेसेस होते हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, स्कूल्स बनवाना, कॉलेजेस बनवाना. तो ये भी बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है इसमें, सोशल वेलफेयर में. ठीक है. तो ये सोसाइटी के लिए बिजनेस ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, वो फॉलो करने होते हैं. ठीक है. फिर आता है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेबर होती है, जो मैनेजमेंट होता है, वो उनके प्रति बिजनेस का क्या रोल है, उन्हें क्या उनके प्रति देखना है कि क्या करना है. ठीक है. लेबर वेलफेयर मतलब कि बिजनेस को अपना जो भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उनको उसके लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना होता है, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और उनको सेटिस्फाइड रखना चाहिए. अगर आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो काम छोड़ के चले जाएंगे. देन आप ऑल ऑफ द सडन कहाँ से लोग लाओगे, है ना. तो इसलिए लेबर वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. जो मैनेजमेंट है आपके बिजनेस का, उनको पूरा हक होना चाहिए, उनको अलाउड करना चाहिए आपको कि वो जितने भी डिसीजंस आप बिजनेस में ले रहे हो वो ले सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करना है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें अपने बिजनेस में, अपने मैनेजमेंट के थ्रू.
ठीक है। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स हर बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो उनके लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब यहाँ क्या है, जो लेबर काम कर रही है, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ, उनको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। डेवलप कैसे करोगे, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करोगे, स्किल्स दोगे उनको और न्यू स्किल्स जो टाइम टू टाइम चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड करोगे, जिससे कि आपका बिजनेस और अच्छा ग्रो करे, अच्छा बने, सक्सेसफुल बने। क्योंकि ये जो लेबर है आपका, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं आपके, वो आपका एक एसेट हो जाता है आपके बिजनेस के लिए, एंड दैट अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके। देन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे पहला है दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स आप कितने अच्छे से जो नेशन के रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उनका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो, और उनको जैसे कि वो वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, बट हमें ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली चाहिए होती है। तो बिजनेस को ये कोशिश करनी है कि जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का वो किसी तरह कम हो सके। ओके, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका। देन है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो बड़ी बड़ी बिजनेस होते हैं वो छोटे बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ इनपुट्स दे सकते हैं और उनको ग्रो करने में, डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, मतलब अब क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बैकवर्ड रीजन्स में भी अपना जो है सर्विसेज प्रोवाइड करे, और उससे क्या होगा कि वहाँ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे भी प्रोग्रेस होगा, ग्रोथ मिलेगी, और कोशिश ये होती है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ का भी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन एक्चुअली हेल्प दैट, वहाँ तक प्रोडक्ट्स पहुँचाना, अपनी सर्विसेज देना, तो वो रीजन्स भी ग्रो कर पाते हैं। ओके। Then the last national objective here is control on pollution. Control on pollution, that is business activities अगर होंगी, कोई भी प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, राइट। पोल्यूशन आएगा और उसको कम से कम रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वाटर, एयर, नॉइस पोल्यूशन होते हैं वो रिड्यूस हो, ताकि जो एडवर्स इफेक्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, बिजनेस एक्टिविटीज़ से, वो जो है वो कम हो, और लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई इफेक्ट ना आए, एडवर्स इफेक्ट ना आए। ओके, जैसे कि फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे अगर प्रोडक्शन चल रहा होता है तो धुआं निकल रहा होता है, तो वो लोगों को हार्म कर सकता है। तो वो चीज़ें बिजनेस में ध्यान देनी होती हैं। ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस का कि पोल्यूशन को चेक रखना है। ओके। सो अब बात करते हैं कि प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, राइट। व्हाई प्रॉफिट इज़ एसेंशियल। प्रॉफिट क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्राइमरी एम बन जाता है बिजनेस का, तो वो क्यों होता है, क्यों है ज़रूरी। तो पहला है दैट इज़ इंसेंटिव। प्रॉफिट एक इंसेंटिव की तरह एक्ट करता है, एक इंसेंटिव का रोल प्ले करता है बिजनेस में, कि आप बिजनेस करते क्यों। आप कोई बिजनेस शुरू इसीलिए करोगे क्योंकि आपको पता है कि उससे कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स होगा। सो दैट इज़ वाई बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट मेक्स द बिजनेस सक्सेसफुल। ओके। दूसरा है सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपको लॉसेज होने लगेंगे या प्रॉफिट्स नहीं होंगे, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही होगी और आप लॉसेस ज़्यादा अकर कर रहे होगे, तो आप सोचोगे कि यार ये बिज़नेस करने का फ़ायदा ही नहीं है, इसे तो छोड़ दो, इसे बंद कर दो, ये नहीं करना चाहिए। तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट आता रहेगा, चाहे थोड़ा आए, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा आएगा, फिर बढ़ेगा, एक टाइम पे बीच में रुक जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, तो थोड़ा आए वो भी चलेगा, बट सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट आना बहुत ज़रूरी है, सो दैट बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि प्रॉफिट्स आएंगे तो फिर आप अपनी मशीनरी, आप अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर पाओगे और आप बिजनेस में स्टे कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ आपकी बिजनेस की कैसे होगी, जब आपके पास प्रॉफिट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो ही आप अपने बिजनेस को और बढ़ा पाओगे, एक्सपैंड कर पाओगे, ठीक है, नई नई चीज़ें ट्राई कर पाओगे,
और अगर आपने कहीं पे लोन लिया हुआ होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो फिर आप वो भी आपको वापस करना होगा, है ना। तो ग्रोथ आएगी तो आप मनी इन्वेस्ट कर पाओगे अपने बिजनेस में और एक्सपैंड कर पाओगे। देन नेक्स्ट इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिट से हमें ये पता चल जाता है कि कितना एफिशिएंट या कितना सक्सेसफुल है हमारा बिजनेस, परफॉर्मेंस पता चल जाती है। जैसे कि इस साल हमारा प्रॉफिट कितना है, अगले साल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, उससे आप कंपैरिजन कर पाओगे और आप ये चेक कर सकते हो कि हाउ एफिशिएंट योर बिजनेस इज। ओके, देन प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, दैट इज फॉर गुडविल, फॉर रेप्यूटेशन यू नीड प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ दैट ओनली कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर बिजनेस। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होगा देन पीपल विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर बिजनेस। अगर आप लॉस ही इनकर कर रहे हो या आप बिल्कुल प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है, लॉस भी नहीं आ रहा है, आप नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन पे हो, तब भी गुडविल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और क्रिएट न्यू डिज़ाइंस, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आप नहीं यूज़ कर पाओगे, बिकॉज आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था कि रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में। अब ये देखते हैं कि प्रॉफिट जो है इट कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बिजनेस का, क्योंकि और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर सिर्फ प्रॉफिट को लेके चलेंगे दिमाग में कि सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, प्रॉफिट ही कमाना है और कुछ से मतलब नहीं है, कस्टमर्स का भी ध्यान नहीं दिया, तो दिक्कत आती है। और वो रीजंस क्या हैं वो देखते हैं। सो पहला है डिसरिगार्ड ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है, जैसे कि एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, उनका डिसरिगार्ड हो जाता है अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करोगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ड्यूज़ नहीं पे कर पाओगे टाइमली, तो इसलिए वो भी ध्यान देना है। देन आपका दूसरा पॉइंट है ओवर स्ट्रेस द एंड्स। ओवर स्ट्रेस द एंड्स मतलब कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर आपका गोल है कि हर बार आपको सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ाना है किसी भी तरीके से, तो आप सोशल इंटरेस्ट को थोड़ा सा हार्म पहुंचाने लग जाओगे एक पॉइंट पे, क्योंकि आप जो है सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाने लगोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मिसगाइड मैनेजमेंट। मिसगाइड मैनेजमेंट की अगर आपका सिर्फ प्रॉफिट 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 ही आपके दिमाग में है तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, अपने बिजनेस के रिसर्च वर्क पे ध्यान नहीं दे पाओगे और मैनेजमेंट भी जो है वो मिसगाइड हो जाएगी। देन इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर प्रॉफिट्स पे ही ध्यान है तो आप ये सोचोगे कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट्स अपना कमा सकते हो, उससे आप इनकम और वेल्थ पे जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक बैलेंस बना के चलना होता है, वहाँ पे इनइक्वालिटीज आने लगेंगी, डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगेंगी। ओके, देन आउटडेटेड। आउटडेटेड क्या है, मतलब अब जो ट्रेंड है बिजनेस का, अब जो मेन फोकस है जो अभी के सिनेरियो में देखा जाता है वो है कि मेन जो मोटिव माना जाता है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इफ़ द कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड देन प्रॉफिट कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले कस्टमर्स को फोकस किया जाता है और फिर प्रॉफिट पे बात की जाती है। तो ये जो ट्रेंड है कि प्रॉफिट एक सोल ऑब्जेक्टिव ही है बिजनेस का, उसके अलावा पता नहीं और कोई मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं, तो ये आउटडेटेड ट्रेंड है। ठीक है, अब क्या है, मेन जो ऑब्जेक्टिव माना जाता है बिजनेस का वो है सर्विस टू द सोसाइटी। मीन्स आप सर्विस प्रोवाइड करो सोसाइटी को एंड अल्टीमेटली इफ द सोसाइटी विल बी सेटिस्फाइड इट विल गिव यू प्रॉफिट्स, राइट। या फिर प्रॉफिट थ्रू सर्विस, मीन्स आप प्रॉफिट कमाओ। बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कमाना ही है, बट प्रॉफिट कैसे कमाओ, थ्रू सर्विस। योर मोटिव शुड बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करो और उसके थ्रू प्रॉफिट्स कमाओ। Okay, so this was our chapter, nature and objectives of business. With this we come to our end. If you have any doubts relating to the topic, you can ask your doubts in the comment section.